ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम क्या है और इसका एप्लीकेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कहता है हीट गिवन टू सिस्टम। अगर हीट सिस्टम को देते हैं इज यूज्ड टू, वो यूज्ड दो वे में होता है। पहला वे है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और दूसरा है वर्क डन बाय द सिस्टम। जैसे ही हम हीट को सिस्टम के लिए देते हैं तो इसमें दो यूजेज होता है। आपका यूज नंबर एक है इंटरनल एनर्जी चेंज होता है और यूज नंबर दूसरा है वर्क डन बाय द सिस्टम। यानी टोटल हीट सप्लाइड इक्वल टू होता है समेशन ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन बाय द सिस्टम। जैसा कि हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा है Q इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। ये क्यू है टोटल हीट सप्लाइड, यानी ये हीट सप्लाइड को डिनोट करता है। हीट सप्लाइड यानी कितना हीट आप सिस्टम को दे रहे हैं। तो ये हीट सप्लाइड करेंगे तो ये दो वे में कन्वर्ट हो रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के रूप में। ये टोटल समेशन दे रहा है, यही लिखा हुआ है हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम। कुछ जो है सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य और इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दोनों का जोड़ हमारा टोटल हीट सप्लाइड के बराबर होता है। यानी डी क्यू इजकल टू होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यानी डी यू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डी डब्ल्यू है वर्क डन। यानी टोटल हीट सप्लाइड इजकल टू किसी भी सिस्टम में हम देते हैं ये दो कार्य होता है, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ कहता है। अब आइए एप्लीकेशन इसकी बात करें। एप्लीकेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कहता है आइसोलेटेड सिस्टम, वैसा सिस्टम जो अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द सराउंडिंग होता है, आइसोलेटेड। जैसे थर्मस फ्लास्क के लिए हमने बात किया था जिसमें ना हीट रिलीज होता है ना ही हीट गेन होता है। सिस्टम के अंदर ना ही तो हीट जाता है ना सिस्टम से हीट रिलीज होता है। तो इसमें Q इजकल टू जीरो और वर्क डन इजकल टू जीरो होता है। दैट्स वाई चेंज इंटरनल एनर्जी ऑल्सो जीरो होता है और चेंज इंटरनल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट हो जाएगा। डी इजकल टू जीरो सो यू इजकल टू कांस्टेंट हो जाएगा। इट मीन्स दैट इज वी कैन से दैट इंटरनल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। ये कहता है आइसोलेटेड सिस्टम में इंटरनल एनर्जी जो होता है आपका कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हीट सप्लाइड भी जीरो है, वर्क डन भी जीरो है। इसलिए आपका आइसोलेटेड सिस्टम का चेंज इंटरनल एनर्जी जो होता है कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोथर्मल सिस्टम का। वैसा सिस्टम या प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट होता है, जिसमें आपका टेम्परेचर जो होता है नियत हो जाता है। टेम्परेचर में कोई आपका ना तो वृद्धि होता है ना ही घटोतरी होता है। इट मीन्स ये कहता है टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। इफ सिस्टम इज एन आइडियल सिस्टम इट मीन्स चेंज इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। बट आपने यहाँ देखा टेम्परेचर चूंकि जीरो है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, तो चूंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है एम सी बी डी टी, टी टू माइनस टी वन, और चूंकि कांस्टेंट है इसलिए टी टू इजकल टू टी वन हो जाएगा। यहाँ वैल्यू टी टी इजकल टू टी वन पुट करेंगे, ये टोटल वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा। इट मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा वो जीरो होगा। सो फर्स्ट लॉ के हिसाब से टोटल हीट सप्लाइड Q इजकल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। अब डी यू यानी आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है, सो Q इजकल टू डब्ल्यू होगा, यानी हीट सप्लाइड वर्क डन के बराबर हो जाएगा। सो इसका रिजल्ट क्या हमें निकला इस लॉ के हिसाब से, इन थर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस हीट इज गिवन यूटिलाइज डूइंग एक्सटर्नल वर्क। जब हीट आप किसी सिस्टम को देंगे तो ये पूरा पूरा आपका वर्क डन करने में लग जाएगा, क्योंकि चेंज इंटरनल एनर्जी जीरो है। दैट्स वाई हीट जो गिवन करेंगे वो एक्सटर्नल वर्क को करने में लग जाएगा। नेक्स्ट आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करते हैं। आइसोकोरिक मींस वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट, यानी इन आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम इज कांस्टेंट होता है, तो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो। सो डब्ल्यू वर्क डन हम निकालेंगे, क्योंकि डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है पी इंटू डेल बी, और डेल बी यानी बी वन इज इक्वल टू बी टू है, इसलिए हम क्या लिखेंगे डेल बी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। सो वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो, किस सिस्टम के लिए आइसोकोरिक के लिए वर्क डन जीरो होता है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हमने पढ़ाया टोटल हीट सप्लाइड चेंज इंटरनल एनर्जी और वर्क डन का समेशन होता है,
और यहाँ वर्क डन, इस हिसाब से आइसोकोरिक के हिसाब से वर्क डन क्या है, 0 है। सो टोटल हीट सप्लाइड आपके किसके बराबर होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि वर्क डन हमने यहाँ भाई 0 लिया है। सो यहाँ Q इजकल टू डेल यू के बराबर होगा, यानी Q डेल यू के बराबर है, Q टोटल हीट सप्लाइड है और डेल यू आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। सो इन दिस प्रोसेस अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम, किसी भी सिस्टम को हीट आप देंगे तो वो यूटिलाइज करेगा इन इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी, यानी इंटरनल एनर्जी को आपको इंक्रीज करेगा। ये किसके लिए होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए होता है, यानी जो हीट आप देंगे वो इंटरनल एनर्जी में लग जाएगा। हम नेक्स्ट बात करते हैं आइडियाबैटिक। आइडियाबैटिक प्रोसेस में नो हीट चेंज टेक प्लेस विथ सिस्टम, कोई हीट इसमें चेंज नहीं होता है, यानी टोटल हीट सप्लाइड 0 होता है। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ के हिसाब से कहता है टोटल हीट सप्लाइड जो होता है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और किया गया कार्य का योग होता है। सो चूंकि हमने यहाँ दिखाया Q इजकल टू 0, सो यहाँ Q 0 है तो यहाँ Q का वैल्यू हमने 0 पुट किया है, तो du प्लस डब्ल्यू जो है, डेल यू प्लस डब्ल्यू जो है ये 0 है, तो डेल यू इजकल टू निगेटिव वर्क डन आएगा। इसका मतलब हुआ वर्क डन बाई सिस्टम इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या तो वर्क डन आपका निगेटिव होगा, जब चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी लेंगे तो वर्क डन आपका निगेटिव होगा। किस केस में, आइडियाबैटिक के केस में, यानी यहाँ वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम का खर्च चलता है। अगर निगेटिव होगा तो इसका वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम के हिसाब से चलेगा, यानी वर्क डन बाय ए सिस्टम इक्वल टू निगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। लास्ट वन है आइसोबेरिक प्रोसेस, यानी आइसोबेरिक में बोला था, बेरिक का मतलब बैरोमीटर से, प्रेशर शुड बी कांस्टेंट, प्रेशर आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वर्क डन बाय द सिस्टम, इसका हम देख लेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो इसमें चेंज होगा ही, तो P इंटू V2 माइनस V1 होगा, यानी वर्क डन होगा, कुछ ना कुछ इसमें वर्क डन होगा। सो फर्स्ट लॉ के हिसाब से हम देखते हैं टोटल हीट सप्लाइड Q इजकल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, डेल यू का भी कुछ वैल्यू होगा और वर्क डन का भी वैल्यू होगा, इस तरह से टोटल हीट सप्लाइड की वैल्यू निकल जाएगी। थैंक यू, इसमें हमने पूरा आपको ब्रीफ कर दिया है, धन्यवाद।